केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं, वो तो हमेशा हत्या की ही बात सोचेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी ने जो संविधान की हत्या करने की जो योजना बनाई थी, उसे राहुल गांधी जी ने 2024 में फेल कर दिया है। जो लोग बापू के हत्यारे, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं, वो तो हमेशा हत्या की बात सोचेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है। अब संविधान हत्या की बात कर रहे हैं, तो आपने संविधान के हत्या करने की जो योजना बनाई थी, उसको 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने फेल कर दिया है। अब आप उस तड़पड़ाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। संविधान की हत्या जैसी शब्द का कोई भी इस्तेमाल करेगा, उसको देश की जनता नहीं बख्शेगी। आपने किस तरह से संविधान की हत्या करने की कोशिश की है, वो सब लोगों ने देखा है। किस तरह से संविधान द्वारा संरक्षित आदिवासी भाई के सर पर मूत्र त्यागा गया, वो किसी ने भूला नहीं है। किस तरह दलित की बेटी की हत्या करके बलात्कार के बाद और किस तरह से जला दिया गया, वो भी कोई भूला नहीं है। तो आपके राज्यों में क्या हो रहा है, किस तरह से संविधान की हत्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको पता है। और इसीलिए संविधान को बचाने के लिए आप जो 400 पार का नारा देते थे, जनता ने आपको 300 पार भी नहीं करने दिया, या यूं कहिए कि आपको सत्ता के लिए जो 273 सीट चाहिए थी, वो भी पार नहीं करने दिया। अब सबक सीखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि 1977 के आंदोलन को सभी ने देखा है और जो आपातकाल लगा, उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी जी को पूरे देश ने आत्मसात किया और कहा कि हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं। बात 77 की 80 में खत्म हो गई। ये घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। देखिए, अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी अपने प्रति श्रद्धांजलि मांग रहे हैं क्या। 1977 के आंदोलन को सभी लोगों ने देखा है और 1977 में जो आपातकाल लगा, उसके बाद 1980 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी को पूरे देश ने आत्मसात किया और कहा कि हाँ, आप इस देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं। बात 77 की 80 में खत्म हो गई। घबराए हुए लोग, डरे हुए लोग, संविधान की हत्या करने वाले लोग अब इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। इससे अलावा और इनका कोई मकसद नहीं है। ये बयानों में वीर हैं और बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। जिस तरह से भारत की जनता ने उनका तिरस्कार किया है, मर्माहत है और इस तरह की बात से लगातार लोगों को आहत करते रहे। मालूम हो कि मोदी सरकार ने आपातकाल के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।